चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर असमंजस बरकरार है कि अब मेयर चुनाव कब होगा। जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इस बार भी बरकरार है और वे मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। वहीं इसको लेकर रणनीति भी बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मेयर चुनाव फरवरी में करवाना चाहते हैं, जिनका कहना है कि पिछली बार मेयर फरवरी में बना था, तो इस बार भी मेयर चुनाव फरवरी में होना चाहिए, जिसमें आम आदमी पार्टी का पार्षद भी मेयर उम्मीदवार होगा, तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का उम्मीदवार कांग्रेस का पार्षद होगा। हालांकि भाजपा और कांग्रेस इसको लेकर एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाते नजर आए हैं। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस बार भी मेयर का चुनाव हाथ खड़ा करवा कर किया जाए, जैसे पिछली बार मेयर चुनाव में धांधली हुई थी, ताकि ऐसी धांधली फिर से ना हो पाए। देखिए हमारे सहयोगी सतांशु शर्मा की रिपोर्ट। सर, जिस तरह से एक साल से आम आदमी पार्टी का मेयर है, किस तरह से देखते हैं इनका कामकाज आप चंडीगढ़? मैं अगर शहर के विकास की बात करूं तो जब से नगर निगम बनी है 1996 में पहला चुनाव हुआ था और तब से लेके आज तक लगभग 30 वर्ष का कार्यकाल होने वाला है। इसमें सबसे निष्क्रिय कोई अगर महापौर आज तक रहा है तो वर्तमान महापौर हैं, और जो उनके सहयोगी हैं, उनकी जो पार्टी है, उन सब ने चंडीगढ़ की शहर की जनता के साथ धोखा किया है। चाहे वो मुफ्त पानी के नाम पर हो, चाहे वो सड़कों के नाम पर हो, चाहे सफाई के नाम पर हो, चाहे स्मार्ट सिटी के नाम पर हो, इन सब के नाम पर वर्तमान महापौर और उनकी पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने केवल शहर की जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया और झूठ बोलकर एक साल तक जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। सर, जिस तरह से आप नगर निगम के चुनाव, मेयर के चुनाव हैं, उसमें ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा के गठबंधन ही यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। दूसरी तरफ लक्की जी का कहना है कि मेरे साथ अभी कोई आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता से बात नहीं है। इसको किस तरह से देखते हैं, जबकि दिल्ली में ये दोनों पार्टियां आमने सामने? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो चंडीगढ़ में गठबंधन है वो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए एक, जिसको बोलते हैं अछूत गठबंधन, वो किया गया है। और मैं सही शब्दों में कहूं तो एक गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। दो ठग एक साथ इकट्ठे हो गए हैं शहर की जनता को ठगने के लिए। हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को पानी पी कर कोस रहे हैं, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। और वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ 250 से लेकर 400 पेज तक की चार्जशीट लेकर घूमते थे, आज चंडीगढ़ में उनकी पार्टी के नेता कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव में नतमस्तक हुए हैं। अपने नियमों को, अपने सिद्धांतों को तिरंजलि देकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सहयोग किया है। और उसके बदले में आज कांग्रेस ने भी अपने सभी सिद्धांतों को, जो उनकी पार्टी का जो भी रहा हो, वैसे तो सिद्धांतहीन लोग और सिद्धांतहीन पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद जो थोड़े बहुत सिद्धांत रहे होंगे उन सबको छोड़कर, त्यागते हुए आज वो आम आदमी पार्टी के साथ चंडीगढ़ में मेयर बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी मैं जोड़ देना चाहता हूं कि चंडीगढ़ के भी पार्षदों की, चाहे वो आम आदमी के हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं, उन सब की भी आत्मा जागेगी। वो ये जानते हैं कि साल भर में कुछ भी काम नहीं हो पाया, और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने स्पष्ट रूप से सदन में ये कहा है कि इससे तो भारतीय जनता पार्टी का महापौर बढ़िया था। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी भी अंतरात्मा जाग रही है और वो भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बनेगा। तो जिस तरह से बात अभी चल रही है, अखबारों में भी आई है कि आम आदमी के कई पार्षद जो हैं वो मीटिंग कर चुके हैं भाजपा के साथ, क्या ये सही है? देखिए, चुनाव में कुछ भी असंभव नहीं है और कोई भी अछूत नहीं है। अगर कोई पार्षद अपने मन की आवाज सुन के, अंतरात्मा की आवाज सुनकर, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करता है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सिद्धांत पर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, चंडीगढ़ के विकास के लिए, चंडीगढ़ के शहरवासियों के हित के लिए भाजपा का साथ देना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, तो उसका हमेशा स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। एक मिनट है।
कहाँ है कहाँ? कुछ है क्या? सर, इस बार मेयर चुनाव जो जल्दी होने वाले हैं, पहले तो आपका क्या कहना है, ये मेयर चुनाव कब होंगे? देखिए, जो मेयर चुनाव है जिसकी असली तारीख तो 20 फरवरी बनती है, क्योंकि पिछली बार जो मेयर है उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 20 फरवरी को बनाया गया था, तो 1 साल की टर्म उनकी बनती है, तो 20 फरवरी को उस हिसाब से चुनाव होना चाहिए। अब मुझे पता चला कि प्रशासन जनवरी के अंतिम हफ्ते में इस चुनाव को कराने की तैयारी कर रहा है। उसको लेकर हमारी आपत्ति है, क्योंकि 1 साल की टर्म पूरी होनी चाहिए। रही दूसरी बात, जो मेयर चुनाव को लेकर हमारी आपस में गठबंधन की है, वो हमारी आम आदमी पार्टी से बड़ी सकारात्मक बातचीत चल रही है। आप जानते हैं, पिछले साल भी हमने मिलकर भाजपा को हराया था और 8 साल के उनके कुशासन का अंत किया था। इस बार भी हमारी यही पूरी कोशिश है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा का जो कुशासन है, भाजपा का जो यहाँ पर अराजकता जिस तरह से भाजपा ने फैला रखी थी और जिस तरह की मिसमैनेजमेंट कर रखी थी, उसका अंत करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी के प्रधान ने बोला है कि हमारा गठबंधन जी से बात, अध्यक्ष जी से बात हो गई है, इस बार गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, मैंने आपको जैसे कहा कि हमारी सोच यही है कि हम भाजपा को यहाँ से हराना चाहते हैं, क्योंकि जैसे भाजपा के पिछले सालों के अंदर कार्यकलाप रहे हैं, 10 साल उनके एमपी रहे, 8 साल उनके मेयर रहे और चंडीगढ़ बद से बदनाम होता चला गया, पिछड़ता चला गया, चाहे रैंकिंग के मामले में हो, चाहे सफाई के मामले में हो, चाहे अन्य किसी मामले में। कोई विकास यहाँ नहीं हुआ, कोई नई परियोजनाएं यहाँ पर नहीं लाए, कोई काम नहीं हुआ। इससे लोग परेशान हो गए और उन्होंने गठबंधन के हाथ में वोट डाले एमपी के चुनाव में भी, और हमने उससे पहले एक फैसला नीतिगत लेकर जो है यहाँ भाजपा को हराने का काम किया और मेयर जो है गठबंधन का बनाया। सर, इस बार मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर आखिर किसके होंगे? यदि मेयर होगा तो किसका होगा? देखिए, उसको लेकर हमारी बातचीत जारी है और हम उसका फैसला कर लेंगे। हम एक व्यक्ति मेयर का चुनाव लड़ेगा और एक सीनियर डिप्टी मेयर का लड़ेगा, वो हम बैठ के तय कर लेंगे आने वाले दिनों के अंदर। उसके अंदर कोई ज्यादा परेशानी नहीं। सर, दूसरी तरफ भाजपा ने आरोप कांग्रेस और आम आदमी पर लगाया है, ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। इन्होंने चंडीगढ़ का विकास नहीं किया, इन्होंने चंडीगढ़ के लोगों को ठगा है। ये उनकी ना जो है वो क्या कहते हैं, रटी रटाई लाइनें हैं जो हर जगह ठग, गठबंधन को ठगबंधन बोल देना, जबकि उनसे बड़ा, भाजपा से बड़ा ठग कौन है कि जिसने लोगों के जो मेयर जो चुने हुए पार्षद थे उनकी वोटों को ठगने का काम किया। उनका एक नॉमिनेटेड पार्षद 8-8 वोट ठग कर अपनी तरफ ले जाता है और उसके बाद वो हमें ठगबंधन की उपाधि देते हैं। ये सचमुच में हास्यास्पद है। उनको अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखना चाहिए। और जहां तक चंडीगढ़ की बात है, 8 वर्षों तक लगातार भाजपा का यहाँ मेयर बना और चंडीगढ़ की क्या स्थिति हुई थी? आज जिस दयनीय स्थिति में कॉरपोरेशन आई हुई है, उसकी सीधी सीधी वजह भाजपा है। उनके 8 मेयर और उनकी जो भाजपा का प्रशासन था यहाँ पर, वो बुरी तरह से फेल हुआ। रैंकिंग, जैसे मैंने आपको पहले कहा, गिरती गई और उसके अलावा चंडीगढ़ के अंदर कोई विकास की नई परियोजनाएं नहीं आई, कुछ नया काम नहीं हुआ और इस करके मजबूर होके हमें जो है इस गठबंधन को बनाना पड़ा ताकि भाजपा के कुशासन को चंडीगढ़ से खत्म कर सके। सर, भाजपा तो आरोप लगा रहा है, दिल्ली में अलग अलग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को चोर कह रहे हैं और चंडीगढ़ में गठबंधन। ये ऐसे है, हर राज्य की अपनी अपनी स्थिति होती है। कहीं किसी जगह पर हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी के साथ है, किसी जगह भाजपा पर है, पर भाजपा के साथ हमारा पूरे देश के अंदर एक नीतिगत मतभेद है। एक जो हमारी विचारधारा है भाजपा से नहीं मिलती। हम
उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। जिस तरह से वो वोटों की पोलराइजेशन करने का काम करते हैं, लोगों को धर्म के जाल में फंसाकर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, विकास की बात ना कर कर इधर उधर की बातें करते हैं, इसलिए हमारा नीतिगत मतभेद भाजपा से। और जहां भी हमें लगता है कि भाजपा को हराया जा सकता है, वहां पर इंडिया अलायंस कोशिश करता है कि इकट्ठे होकर लड़े। अगर नहीं भी लड़े तो उसके बाद भी जो है विचार उनके एक ही तरह के हैं कि जो भाजपा है वो देश का कोई विकास नहीं कर रही, वो देश का नुकसान कर रही है। जिस तरह की सोच भाजपा की है, वो सोच इस देश के लिए खतरनाक है। सर, आने वाले पे यदि मेयर, डिप्टी मेयर, सेमी डिप्टी मेयर बनता है तो चंडीगढ़ में किस तरह का बदलाव देखने को? देखिए, सबसे पहले जो फाइनेंशियल जो यहाँ पे क्रंच है उसको दूर करने की जरूरत है। 8 साल तक भाजपा के कुशासन ने जिस तरह के उन्होंने नीतिगत फैसले लिए, गलत फैसले लिए, जिस तरह से उन्होंने सफाई के ठेके बड़ी कंपनियों को दे दिए, उसकी वजह से करोड़ों रुपया एक्स्ट्रा जो लगना शुरू हो गया। उन्होंने पार्किंग घोटाला उनके समय में हुआ, बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से जो फाइनेंसिस है, जो कांग्रेस के समय 500 करोड़ की एफडी होती थी, उसको तोड़कर वो सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया गया और वो पैसा कहीं लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, वो पैसा बड़ी कंपनियों के खाते में चले गया। तो इसलिए उस सब को ठीक करने की जरूरत है। पहले जो इनकी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था है नगर निगम की, उसको पटरी पर लाएंगे। उसके बाद चंडीगढ़ के लोगों के लिए बहुत सी ऐसी विकास की परियोजनाएं हैं जिसको पूरा करेंगे, ताकि चंडीगढ़ के लोग जो हैं अपने आप में एक राहत महसूस करें। और सबसे बड़ी बात, कोई नया टैक्स चंडीगढ़ की जनता पर नहीं लगना। सर, 20,000 लीटर पानी बोला था, वो अभी तक नहीं। वो इसी वजह से है क्योंकि इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके अंदर भी हमने जो यहाँ से नगर निगम से उसको पास कर कर भेजा, एक बार नहीं 2 बार पास करके भेजा, पर क्योंकि प्रशासन भाजपा का है, वो इस बात को लागू नहीं होने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि गठबंधन को, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, उसको इस बात का क्रेडिट मिले, इसलिए वो जानबूझकर इसमें रोड़े अटका रहा है। जबकि इसमें कोई बड़ा खर्चा इन्वॉल्व नहीं है, 8 से 10 करोड़ रुपए का खर्चा है, जिसकी हम फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। अगर हमारी बात आराम से सुनी जाएगी, हमारे किए हुए फैसलों को लागू किया जाएगा, हमारे पास हुए रेजोल्यूशंस को अगर उसको ठीक से इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ये तोहफा तो हम पिछली दिवाली पे दे चुके हैं। देरी तो प्रशासन की तरफ से है, रोड़ा तो प्रशासन की तरफ से अटकाया जा रहा है। पर वो कहते हैं ना कि ज्यादा देर चलने नहीं वाला। केंद्र में भी सरकार जो है वो लड़खड़ाई हुई है। कभी नीतीश जी की कोई स्टेटमेंट आती है, कभी कुछ और इनके गठबंधन के साथियों की कुछ और स्टेटमेंट आती है। ज्यादा देर ये सरकार टिकेगी नहीं। और अगर केंद्र में सरकार बदलती है, हमारी इंडिया अलायंस की सरकार आती है, चंडीगढ़ की लोगों की समस्याओं को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज भी पीछे हट रहे हैं। हम लोगों के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं, अफसरों से बातचीत कर रहे हैं, केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपको बहुत से अच्छे नतीजे इसके अंदर देखने